क्या द्रौपदी पिछले जन्म में माता सीता थी? आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। सनातन धर्म में कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन साथ में नारियों की भी पूजा की जाती है। हमारे देश में नारियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार नारी शक्ति का ही रूप है जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। इसके बावजूद भी नारी पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती है। अगर इन बातों पर गौर करें तो ये कोई नई बात नहीं है। नारियों पर हो रहे अत्याचार के किस्से हम सदियों से ही सुनते आ रहे हैं। जैसे कि हम त्रेता युग की बात करें तो रावण ने कई नारियों का अपमान किया, जिसमें प्रसिद्ध थी माता सीता। रावण ने माता सीता का हरण करके वह लंका ले आया और फिर इसके बाद श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण का अंत हुआ। और इसके बाद द्वापर युग में द्रौपदी का बड़ी सभा में अपमान हुआ। इसके बाद ही महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। कहने का मतलब बस इतना ही है, जिसने नारियों का अपमान किया है वो अपने परिवार सहित पूरी तरह नष्ट हो गया है। माता सीता और द्रौपदी को उनके युग की महान नारियां माना जाता है और आज भी इनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में क्या माता सीता थी? तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रगति खंड के अनुसार एक समय एक राजा थे जिसका नाम कुशध्वज था और उनकी पत्नी का नाम मालावती था। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें पृथ्वी पति का वरदान दिया और साथ ही साथ एक पुत्री का वरदान दिया और ये कहा वह पुत्री मेरा ही अंश अवतार होगी। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद पुराण पढ़ना, बड़े होने पर वह बहुत ही भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करती रहती थी। और एक दिन वह गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहाँ तपस्या करने लगी। तभी वहाँ रावण आया तो वेदवती ने उनका स्वागत किया। तभी रावण ने वेदवती से उसका परिचय पूछा। वेदवती ने अपना परिचय दिया। वेदवती की सुंदरता पर मोहित हो गया, उसे छूने की कोशिश करने लगा। इस बात पर वेदवती को बहुत ही क्रोध आया और उसने रावण को श्राप दिया कि तुम अपने परिवार सहित नष्ट हो जाओगे और तुम्हारी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री होगी, क्योंकि तूने मुझ जैसी साध्वी के साथ गलत बर्ताव करना चाहा। और इसके बाद वेदवती ने अपने तपोबल से अपने शरीर को नष्ट कर लिया और जब त्रेता युग आया तो माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बार भगवान श्री राम को माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री राम और माता सीता दंडकरण वन में अपना निवास बना रहे थे। तभी एक ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव आए। उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे, क्योंकि वे वन में लकड़ी लेने गए थे। तब ब्राह्मण बोलते हैं, हे श्री राम, अब आपको नल लीला करनी है। इस लीला के माध्यम से आपको कई असुरों का वध करना है, जिनमें रावण प्रमुख है और आगे चलकर रावण माता सीता का हरण करने वाला है। इसलिए माता सीता को मेरे संरक्षण में सौंप दीजिए और मैं आपको छाया सीता देता हूँ। रावण वध के बाद आप माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे, तब मैं आपको वास्तविक सीता आपको लौटा दूंगा। दोस्तों, द्रौपदी छाया सीता थी, ना कि वास्तविक सीता। इसके बारे में लक्ष्मण को भी नहीं पता था। धीरे धीरे समय बीता। इसके बाद रावण का अंत भगवान श्री राम ने कर दिया। जब भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, तब अग्निदेव ने वास्तविक सीता को भगवान श्री राम को लौटा दी और छाया सीता को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद छाया सीता ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, मेरा कार्य तो समाप्त हो गया, अब मैं क्या करूं? इसके बाद भगवान श्री राम और अग्निदेव ने छाया सीता को तपस्या करने के लिए पुष्कर भेजा और कहा तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सुख भी मिलेगा। इसके बाद छाया सीता जब तपस्या कर रही थी तो उसके मन में पति प्राप्त करने की इच्छा आई, तो उसने भगवान शिव से 5 बार पति प्रदान करने की बात कही। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया कि तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। और यही छाया सीता द्वापर युग में राजा ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाई। भगवान शिव के वरदान के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। बात करें अगर द्रौपदी के जन्म की, तो वह कथा भी बहुत ही रोचक है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को हराकर उसका आधा राज्य ले लिया, तब द्रौपदी के मन में बदले की भावना जागी। उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरा पुत्र द्रोण का वध कर सके, जिससे मेरा प्रतिशोध पूरा हो। यही सोचते सोचते राजा द्रुपद गंगा नदी के किनारे कलमासी नगर के पास पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात 2 ब्राह्मण से हुई। याज और उपयाज नाम के महर्षि से हुई।
राजा द्रौपद ने उपयाज से कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। उपयाज ने यह सुनकर मना कर दिया। कहने लगे कि आप मेरे बड़े भ्राता याज के पास जाइए। द्रौपद ने यह बात सुनते ही महर्षि याज के पास जाकर बोले, हे महर्षि, कुछ ऐसा यज्ञ करिए जिससे मुझे एक बलवान पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तब महर्षि याज ने यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ के अग्निकुंड से एक रथ पर सवार युवक उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही शक्तिशाली था। तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई, यह युवक बल, बुद्धि और कवच से परिपूर्ण है, लेकिन साथ में ये स्वभाव से दृष्ट यानी ढीठ है, इसलिए इसका नाम दृष्टद्युम्न पड़ा। तभी उस अग्निकुंड से एक रूपवान कन्या निकली। वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। तभी वहाँ भविष्यवाणी फिर से हुई, इसका जन्म दुष्ट लोगों के संहार के लिए हुआ है। कौरवों में द्रौपदी की वजह से दल बना रहेगा। इसका रंग कृष्ण यानी सांवला है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। राजा द्रौपद की पुत्री होने के कारण उनका नाम द्रौपदी कहलाया और पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण इनका एक नाम पांचाली भी है। तो ये थी रोचक कथा द्रौपदी के जन्म और पूर्व जन्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण किस श्राप के कारण हुआ था, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि छाया सीता अगर द्रौपदी थी तो रुक्मणी और राधा कौन थी? रामायण में 3 सीता का उल्लेख मिलता है। वास्तविक सीता जो माता लक्ष्मी का अवतार थी, वह अगले जन्म में यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के रूप में अवतार लेती हैं। सोने की सीता जो भी माता लक्ष्मी का ही अवतार थी, लेकिन वह आत्मिक लक्ष्मी थी, वही अगले जन्म में राधा रानी के रूप में अवतार लेती हैं। और छाया सीता जो कि स्वर्ग की लक्ष्मी का अवतार थी, वह अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन छाया सीता ने जाते समय ये वरदान लिया भगवान श्री राम से कि वह अगले जन्म में उनकी बहन हो। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए।